विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित उत्तराखंड में जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, जो विज्ञान धाम है उत्तराखंड में, ये किसको कहा जाता है विज्ञान धाम? तो ये कहा जाता है देहरादून को। ठीक है, क्योंकि विज्ञान से संबंधित जितने भी अनुसंधान क्षेत्र हैं वो देहरादून में अधिक हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये जो है शस्त्रधारा रोड पे है देहरादून में, और दूसरा सेम आईटी पार्क जो है ये पंतनगर में भी स्थापित है। ठीक है। राज्य सूचना भवन, ये कहाँ पे स्थापित है? ये भी आईटी पार्क देहरादून में स्थापित है। राज्य डेटा सेंटर आईटी इन्वोकेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया स्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये जो सेंटर है डेटा सेंटर, ये है आपका राज्य सूचना भवन में। और ये राज्य सूचना भवन कहाँ पे है? तो अभी मैंने आपसे कहा था आईटी पार्क देहरादून में। ठीक है। चलिए, आईटी अकादमी केंद्र, ये कहाँ पे है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, हर्मिटेज भवन देहरादून में। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका पार्क कहाँ पे है? एक तो पंतनगर में, दूसरा पटवा डांगर नैनीताल में। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है जो, ये कहाँ पर है? ये आपका पटवा डांगर नैनीताल में ही स्थित है। हर्बल गार्डन जो है आपकी मुनिकी रेती, जो कहाँ पे है? ऋषिकेश के अंदर स्थापित है। शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु जो सेंटर बनाया गया है, ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो ये जो ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है ना, औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पड़ता है? तो पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के कहाँ? भरसार में। ठीक है। टेक्सटाइल पार्क उत्तराखंड का, ये कहाँ पर है? जसपुर काशीपुर में। ठीक है। और ये एक्चुअली यहाँ पे प्रस्तावित था 2016 में, लेकिन अब जो है ये निर्माण हो चुका है। केंद्र द्वारा राज्य में 2 स्पाइस यानी कि मसाला पार्क बनाए गए हैं। एक है आपका सितारगंज उधम सिंह नगर में, और दूसरा विकास नगर देहरादून में। ठीक है। सिल्क पार्क आपका कहाँ पर है? देहरादून में। लॉजिस्टिक हब, ये कहाँ पे? आपका पंतनगर में, लेकिन 2016 में जैसे कि मैंने कहा ये प्रस्तावित था, अब इसका निर्माण पूरा हो चुका है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, ये कहाँ पर है? देहरादून में। कॉर्बेट कंट्री इको सिटी, ये कहाँ आपका? रामनगर के पास का क्षेत्र है जो। ठीक है। ग्रीन सिटी किसको कहा गया है? देहरादून को, लेकिन इस पर भी कार्य चल रहा है। ठीक है। सिटी पार्क, ये आईटी पार्क के निकट ही है देहरादून में, अभी प्रस्तावित पार्क है। ठीक है। धरा इको पार्क और अंबर इको पार्क, ये आपके धनोल्टी में मसूरी रोड पे स्थित है। ठीक है। सिमतोला इको पार्क, ये आपका अल्मोड़ा में है, बागेश्वर मार्ग पर। केंद्र द्वारा उत्तरकाशी से गोमुख तक लगभग 135 किलोमीटर व दोनों किनारों पर इसके जो है 100 मीटर के क्षेत्र को 2011 में क्या घोषित किया गया था? यानी कि ये इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है, इको सेंसिटिव इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और सेम यही चीज कि देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को कब इको सेंसिटिव घोषित किया गया? तो 1996 में इको सेंसिटिव घोषित किया गया था। 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया जाने लगा। कहाँ पे लगने लग गया था? ये मसूरी में। अब जो फैक्ट है ये है गंगा प्रदूषण से संबंधित। ठीक है। गंगा प्रदूषण निवारण हेतु केंद्र प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 14 जून 1985 को। ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर सन 2008 को। ठीक है। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में क्या गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसकी घोषणा कब हुई? 2008 में। ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में संपन्न प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु लक्ष्य शुरू किया गया था। तो इसका नाम क्या था? स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है। गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को HNBGU के विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य छात्राओं द्वारा मुनिकी रेती से शुरू किया गया था एक मिशन, और उस मिशन का नाम क्या था? स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? हेमा मालिनी। ठीक है। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। देखो, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु
केंद्र द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था, लेकिन ये कब से किया गया? 2014 से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अन्य किसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ।